नमस्ते, मैं एडवोकेट अजीत यादव दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली कोऑर्डिनेशन कमेटी के तरफ से 17 फरवरी 2025 को जो स्ट्राइक कॉल किया गया था अगेंस्ट एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, वो आंदोलन सक्सेसफुल रहा। दिल्ली के जितने भी ज़िला न्यायालय हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट, सब जगह पे एडवोकेट्स अपने काम से न्यायिक कार्यों का विरोध किया और अपने काम से अलग रहे। स्ट्राइक को जो कॉल किया गया था कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, उसको पूरा सपोर्ट किया है। तो आई पर्सनली सिंसियरली थैंकिंग एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन दिस and all the advocate fraternity who supported this strike. I really thank to everyone. And again कल एक फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 18 फरवरी को भी स्ट्राइक जारी रहेगा कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। तो जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिली है, दिल्ली और पूरे देश में एडवोकेट्स इसके खिलाफ़ हैं और कुछ साथियों ने जो इन्फॉर्मेशन नहीं है जिनको उनको बताना चाहता हूं कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ये एडवोकेट के ख़िलाफ़ है, वकील साथियों के ख़िलाफ़ है और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने वाला ये बिल है। 28 फरवरी तक एक डेडलाइन जारी हुई है और इसके ऊपर रिव्यू, आपका जो भी ओपिनियन है उसके बारे में आपसे एक मेल आईडी जारी करके और अमेंडमेंट कमेटी जो है उन्होंने आप अपने रिव्यू मांगे हैं, उसको आप लोग रिव्यू दीजिए। और ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल टोटली एडवोकेट्स का अगेन है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी एडवोकेट की लाइबिलिटी के चलते, फॉल्ट या मिसकंडक्ट के चलते अगर कोई क्लाइंट केस हार जाता है तो उसकी कंप्लेन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में की जा सकती है। जबकि मेडिकल प्रैक्टिशनर और इंजीनियर्स और जो कंसल्टेंसी के लोग हैं उनको इस तरीके किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है। ये हमारा प्रोफेशन किसी को केस जिताने की गारंटी नहीं देता और किसी को केस हराने की गारंटी नहीं देता है। अगर क्लाइंट केस हारता है तो फैक्ट पे हारता है और अपनी गलतियों के चलते हारता है। हम किसी को सही या गलत साबित नहीं करते हैं, हम जस्टिस डिलीवरी में अपना रोल प्ले करते हैं। हम किसी को कमिटमेंट नहीं करते कि आपका केस जिता देंगे या केस आपका हरा देंगे। और जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है ये एडवोकेट्स को इसके लिए लाइबल ठहराएगा कि आपके चलते केस कोई क्लाइंट हार गया तो बार काउंसिल एडवोकेट्स के लाइसेंस को सस्पेंड करेगा, उसका जो भी संबंधित जो बार एसोसिएशन में जहां वो मेंबर रजिस्टर्ड है वहां से उनकी सदस्यता ख़त्म की जाएगी। तो ये धमकी है और एडवोकेट्स के बेसिक राइट को इन्होंने हनन किया है। और अगर ये लॉ पास हो गया तो एडवोकेट्स अपना काम सही से रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। दूसरा एक इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि एडवोकेट स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एडवोकेट्स की जो लड़ाई होती है वो पुलिस वालों से, जुडिशियल ऑफिसर से, मजिस्ट्रेट से, जस्टिस से, तो उस केस में हमारे बीच कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है जो हमारे बातों को समझ पाए और हमें इंसाफ दिला पाए। क्योंकि एडवोकेट्स का जो झगड़ा होता है वो जस्टिस और पुलिस सिस्टम से होता है। तो अगर एडवोकेट स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, एडवोकेट धरने पे नहीं बैठेगा, तो डायरेक्ट कौन सी संस्था है वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल ले आने वाले लोग, सरकार के लोग बताएं कि वो कौन सी संस्था है जहां एडवोकेट्स अपनी डिमांड को रखेगा। तीसरा इन्होंने एक प्रोविज़न किया है कि बिना AIB का एग्ज़ाम दिए, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम क्लियर किए हुए कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता। ये इतना ख़तरनाक, बेवकूफ़ और बेकार का रूल है कि इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना अपने समय का बर्बादी है। सबसे बड़ी बात यह है कि AIB का एग्ज़ाम कभी भी समय से नहीं होता है। जब भी एडवोकेट्स नए लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं तो उनको साल, 1.5 साल, 2 साल वेट करना पड़ता है AIB के एग्ज़ाम पास करने के लिए। और AIB अपना सही से कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता है। और जो नए लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं वो संबंधित बार में जैसे पहले एडवोकेट एक्ट था उसमें ये प्रोविज़न था कि लॉ पास करने के बाद विदाउट AIB क्लियर किए हुए आप कोई भी लॉ ग्रेजुएट
अपने स्टेट्स के संबंधित बार काउंसिल जहाँ पे भी है, चाहे दिल्ली में है या यूपी में है या राजस्थान में है, तो अपने स्टेट में अपीयर हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया पे उसको अपीयर होने के लिए, अदर स्टेट में अपीयर होने के लिए उसको AIB क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन इस एक्ट में AIB पास करना ज़रूरी कर दिया है, इवन अपने होम जो डिस्ट्रिक्ट है उस कोर्ट में भी। तो ये एक तो 3 साल का ये कोर्स हमारा LLB का है, 3 साल 5 साल की पढ़ाई करने के बाद फिर अगर आदमी AIB एग्ज़ाम देने के लिए अगर 1.5 साल 2 साल इंतज़ार करे, तो ये जो कोर्स होगा हमारा, पढ़ाई का ड्यूरेशन होगा, ये 7-7 साल तक जाएगा। और उसके बाद से भी हमारा इनकम का कोई फिक्स नहीं है, सरकार की तरफ से कोई स्टाइपेंड नहीं है। और एडवोकेट्स के लिए दिल्ली में जैसे हेल्थ स्कीम है, वैसा अदर स्टेट में कहीं भी हेल्थ स्कीम नहीं है। तो इस एक तरीके से हमारे प्रोफेशन को ख़त्म करने के लिए और एडवोकेट्स की अर्निंग को रोकने के लिए, एडवोकेट्स के लीगल राइट को ब्रीच करने के लिए इस तरीके का बिल लाया गया है। तो मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इसका विरोध किया। और मैं पर्सनली सभी एडवोकेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो, स्ट्राइक को कंटिन्यू किया जाए और सभी लोग कोर्ट की अदालत का विरोध करें। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम कोर्ट को रिज्यूम नहीं करेंगे। और एक जैसे कि इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि जो ईमेल आईडी जारी की गई है प्रपोज्ड एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के लिए, उसमें आप अपने रिव्यू ज़रूर डालें।